एक युद्ध से संबंधित ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख युद्ध किनके बीच हुए, इनको आज ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो तराइन में एक शब्द लिखा हुआ है तारा, यानी स्टार की बात हो रही है। तो तारा हम लोग कहाँ से देखते हैं? पृथ्वी से देखते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो तारा है वह हमको पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। और कैसा दिखाई पड़ता है? गोरा या काला? तो आप बोलेंगे गोरा, क्योंकि चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि तारा गोरा दिखाई देता है हमको पृथ्वी से। तो पृथ्वी से हो गया पृथ्वीराज, और गोरे से मोहम्मद गौरी, और तारा से तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, क्योंकि तारा पृथ्वी से गोरे गोरे दिखते हैं। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और द्वितीय युद्ध भी सेम पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुआ था। तो आप तराइन से याद कर सकते हैं कि तराइन के जो दोनों युद्ध थे वह पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच ही हुए हैं, और इसकी ट्रिक मैंने पहले ही बता दी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला चंद्रवर का युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। तो चंद्रवार में एक शब्द लिखा हुआ है चंद, अर्थात चांद की बात हो रही है। तो चांद कैसा दिखता है हम लोग को पृथ्वी से? गोरा दिखता है ना। तारे भी गोरे दिखते हैं और चांद भी गोरा दिखता है। तो गोरे से याद कर सकते हैं कि मोहम्मद गौरी, और चांद से चंद्रवार का युद्ध। अब बचता है जयचंद। तो जयचंद में चंद शब्द खुद ही छिपा हुआ है। तो चंद से चंद्रवार और चंद से जयचंद। तो चंद्रवार का युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। तो वैसे तो ये सबको पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध जो बाबर द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, तो बाबर तो यहाँ पे सबको कंफर्म होगा, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वह नहीं याद होगा। तो चलिए उसको भी याद करते हैं। तो पानीपत में एक शब्द लिखा हुआ है पानी, है ना। पानीपत के प्रथम युद्ध में शब्द लिखा हुआ है पानी। और बाबर में अगर याद करने के लिए बाबर को कर लेते हैं बाबड़ी। कुआं बाबड़ी होता है ना, तो कहाँ से मिलता है ये पानी? कुआं बाबड़ी से। ठीक है, तो बाबड़ी से बाबर। और इब्राहिम में अगर देखें तो हिम शब्द छिपा हुआ है। हिम, हिम यानी बर्फ। और बर्फ किससे बनता है? पानी से बनता है। तो पानी से पानीपत। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम के बीच, क्योंकि इब्राहिम में हिम शब्द छिपा हुआ है, हिम यानी बर्फ, जो कि पानी से बनता है। और बाबर में बाबड़ी शब्द छिपा हुआ है, जो कि कुआं बाबड़ी, और यहाँ से भी पानी मिलता है। ठीक है, यह ट्रिक केवल याद करवाने के लिए, तो आप इसको गलत ढंग से मत सोचिएगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म की भावना को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है। मैं सभी धर्मों को उतना ही मानता हूँ जितना अपने धर्म को। तो आप गलत मत सोचिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो बाबर में सब छिपा हुआ है बर, बर यानी दूल्हे की बात हो रही है। और खानवा में सब छिपा हुआ है नवा। तो नवे कपड़े और जो भी नई चीज़ें होती हैं कब पहनते लोग? जब बर के साथ जाते हैं, है ना। मतलब अगर किसी की शादी हो रही है तो बर के साथ अगर कोई भी है दूल्हे के साथ, तो सब नए नए कपड़े पहनते हैं। तो बर से बाबर और साथ जाते हैं। साथ का मतलब संग, तो संग से हो गया सांगा अर्थात राणा सागा, और नवा से खानवा, क्योंकि जो व्यक्ति बर के संग रहते हैं वह नवा नवा कपड़ा या कि नए नए वस्त्र पहनते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नवा से खानवा, बर से बाबर और संग से राणा सांगा। तो खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, अगला है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। कैसे याद करेंगे? फिर से बाबर को कर लेते हैं वर। ठीक है, वर यानी दूल्हा। और मेदिनी राय में शब्द लिखा हुआ है राय। ठीक है, और चंदेरी में देरी। तो अगर देरी से कौन आए? वर आए। यानी अगर दूल्हा देरी से आए तो लोग क्या करते हैं? राय बनाने लगते हैं, है ना। अगर अपने ही मंडप पर जो वर है वह देरी से आए तो लोग राय बनाने लगते हैं। तो देरी से हो गया चंदेरी, बर से बाबर और राय से मेदिनी राय। तो चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? बाबर और मेदिनी राय के बीच, क्योंकि चंदेरी में शब्द लिखा हुआ है देरी,
तो देरी से कौन आया, बर, और अगर बर देरी से आया तो लोग राय बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है घाघरा का युद्ध, जो कि बाबर और अफगान के बीच हुआ था, मतलब अफगानी लोग जो थे उनके बीच हुआ था। तो अफगान में शब्द लिखा हुआ है गन, गन मतलब बंदूक की बात हो रही है, और बाबर में वर शब्द फिर से लिखा हुआ है, और घाघरा में घर। ठीक है, तो घर में जब बारात पहुंचती है, मतलब जब दुल्हन के घर में बारात पहुंचती है तो क्या होता है, आतिशबाजियां होती हैं, यानी गन भी चलती हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही बर दुल्हन के घर के पास पहुंचा तो आतिशबाजियां होती हैं, गन भी चलती हैं। तो गन से अफगान, बर के पहुंचने के बाद तो बर से बाबर, और बर कहाँ पहुंचता है तब आतिशबाजी होती है, जब घर, तो घर से घाघरा। तो घाघरा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था दोस्तों, बाबर और अफगान के बीच। क्योंकि जैसे ही घर पहुंचता है बर दुल्हन के, तो फायरिंग यानी आतिशबाजी भी होती है गन से, तो गन से अफगान। आगे बढ़ते हैं। अगला है चौसा का युद्ध, साथ ही कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो शेरशाह में शब्द लिखा हुआ है शेर, और हुमायूं में शब्द लिखा हुआ है म्याऊं, है ना। आपको पता है कि जो बिल्ली है शेर की मौसी मानी जाती है, और बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं। तो शेर भी म्याऊं बोलता होगा, लेकिन उसकी आवाज़ लाउड होती है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो कि बहुत ही फनी है, तो आप उसको सुनिएगा, उसके बाद आपको कभी भी यह नहीं भूलेगा। तो शेरशाह में शब्द लिखा हुआ है शेर, और हुमायूं में मैं आऊं। तो एक शेर था जो कि एक व्यक्ति को जाते देखा, तो उसने बोला कि मैं आऊं। तो शेर की आवाज़ सुन के व्यक्ति चौंक गया, लेकिन उसने सोचा कि यार शेर कैसे बोल सकता है, तो थोड़ी दूर आगे बढ़ा। तो शेर ने फिर से कहा कि तेरे कान में सुनाई नहीं दिया, मैं आऊं क्या। तो मैं आऊं से हो गया हुमायूं, शेर ने कहा तो शेर से शेरशाह, और कान में सुनाई नहीं दिया, कान से कन्नौज, और व्यक्ति क्या था, चौंक गया था। तो चौंकने से चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध और साथ ही कन्नौज का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था दोस्तों, शेरशाह और हुमायूं के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको यह कहानी याद रहेगी। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो द्वितीय युद्ध है, तो मैं आपको दोनों नामों में पानी शब्द दिखाऊंगा। हेमू में हिम शब्द छिपा हुआ है, तो हिम मतलब बर्फ, और बर्फ किससे बनता है, पानी से। और अकबर में शब्द छिपा हुआ है अर्क, है ना। अकबर में अगर देखें तो अर्क शब्द छिपा हुआ है, अर्क मतलब होता है जड़ी बूटियों का रस, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि अहमद शाह और मराठों के बीच हुआ था। तो पानीपत का तीसरा है, तो 3 यानी 3 हो जाएगा, और 3 से एक मिलता जुलता शब्द है ट्री। तो ट्री और पानी से हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे। तो आपको पता है कि अगर ट्री को पानी ना मिले तो क्या हो जाएंगे, ट्री मर जाएंगे, है ना। मतलब अगर ट्री को पानी बहुत दिनों तक ना मिले तो वह सूख जाएंगे यानी मर जाएंगे। तो मरने से हो गया मराठा, ठीक है, क्योंकि मराठे में मरने शब्द छिपा हुआ है। और अहमद में आके बाद देखें तो हम शब्द, तो हम को कर लेते हैं हिम, हिम यानी बर्फ़ की बात हो रही है। तो क्या हुआ कि पूरा पानी जो था वह हिम बन गया, तो पौधों को पानी मिल नहीं रहा था, जिस कारण से वह मर गए। तो ट्री को पानी नहीं मिल रहा था, तो ट्री से हो गया 3, और पानी से पानीपत। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किनके किनके बीच हुआ था दोस्तों, अहमद शाह और मराठों के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पलासी का युद्ध, जो कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो पलासी में एक शब्द छिपा हुआ है पालना। आपको पता है कि भारत में अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, और अंग्रेज़ों को भारतीय राजाओं ने पाला। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज भारत की पूरी दौलत लेकर निकल लिए। तो दौलत से हो गया सिराजुद्दौला, अंग्रेज निकल लिए तो अंग्रेज से अंग्रेज। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भारतीय राजाओं ने अंग्रेज़ों को पाला था। तो पालने से पलासी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ दोस्तों, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। तो इसकी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ही हुई थी। तो इसके लिए मैं आपको कोई अलग से ट्रिक नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बक्सर का युद्ध, जो कि अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। तो बक्सर में एक शब्द छिपा हुआ है बॉक्सर, यानी कुछ मारने पीटने जैसा। और आपको पता है कि अंग्रेज जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हम भारतीयों को क्या करते थे, मारा करते थे, है ना। मतलब बॉक्सर बन के हम भारतीयों को मारा करते थे।
तो बॉक्सर से हो गया बक्सर, और अंग्रेज मारा करते थे तो अंग्रेज से अंग्रेज, और मारने से मीर कासिम। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था दोस्तों? अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। ठीक है, तो इस तरह से अपनी ट्रिक कंप्लीट हुई। अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।